Hello everyone, this is Himanshu Rane. Welcomes you all in Breaking Bits. In today's lecture, we will be solving this question: removing duplicates element from sorted array. So इस क्वेश्चन में हमें एक अरे गिवन होगा सॉर्टेड फॉर्म में, और हमें इसमें से जो डुप्लीकेट्स है उनको रिमूव करना है। जैसे यहाँ पे जो दो है वो रिपीट हो रहा है, तो हमें केवल एक ही बार दो को रिटर्न करना है, क्योंकि इसके बाद से रिपीट होने लग गया। सेम यहाँ पे अगर देखें तो जो वन है ये एक ही बार आ रहा तो ऐसे ही आएगा, लेकिन ये जो दो है ये रिपीट होने लग गया, तो हमें केवल इसका पहले वाला इंडेक्स ही रिटर्न करना है। ठीक, तो हमें अरे को इस टाइप में अरेंज करना है कि जितने भी रिपीटिंग एलिमेंट है वो लास्ट में चले जाए, और जहां तक नॉन रिपीटिंग है वो वाला इंडेक्स हमें रिटर्न करना है। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं, लेकिन उससे पहले प्लीज डू कंसिडर टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो टू। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम टू पॉइंटर अप्रोच का यूज करेंगे। सो ये हमारे दो पॉइंटर्स है P1 एंड P2, और हमारे एल्गोरिदम का फर्स्ट स्टेप है कि जब भी P1 और P2 बराबर है तो हमें P1 को इंक्रीज करना है। ठीक, तो जैसे P1 और P2 दोनों बराबर है तो हमें P1 को इंक्रीज करना है। तो ये हमारा स्टेप वन है कि इफ P1 इज इक्वल टू P2, हमें सिंपली क्या करना है कि P1 को इंक्रीज करना है। नाउ हम देखते हैं कि हमारा जो P1 और P2 पॉइंटर्स है ये दोनों इक्वल टू नहीं है, तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि सबसे पहले P2 को इंक्रीज करेंगे। मतलब हमें जैसे ही पता चले कि P1 और P2 बराबर नहीं है तो सबसे पहले हम P2 को इंक्रीज करेंगे एक से, एंड देन हम P1 और P2 की वैल्यू को चेंज कर देंगे। तो अभी P1 में तो ये P1 और P2 की वैल्यू को चेंज करने पर वापस यहाँ पे कौन सी वैल्यू आ जाएगी, वापस यहाँ पर 2 ही आ जाएगा। ठीक, समझ गए? आ, थोड़ा और आगे फर्दर मूव करते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो हमारा जो स्टेप टू है, इज इफ P1 इज नॉट इक्वल टू P2, तो हमें क्या करना है, P2 को इंक्रीज करना है और स्वैप कर देना है P1 को P2 के साथ, और देन हमें फिर से P1 को इंक्रीज कर देना है। सो as soon as we find out that कि जो हमारा P1 और P2 इक्वल टू नहीं है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि P2 को वन स्टेप इंक्रीज करेंगे। तो हमने ये P2 को इंक्रीज कर दिया। देन इसके बाद हम क्या करेंगे, P1 और P2 को स्वैप करेंगे। तो P1 और P2 को स्वैप करने पर यहाँ पे वापस कौन सी वैल्यू आ जाएगी, दो ही आ जाएगी, दोनों में सेम ही वैल्यू है। सेकंड, हम उसके बाद आप क्या करेंगे, हम P1 को इंक्रीज कर देंगे, तो ये हमारा P1 वापस से इंक्रीज हो गया। नाउ हम फिर से देखते हैं कि जो P1 और P2 इक्वल टू है, तो हम P1 और P2 इक्वल टू था, हम पहले इस कंडीशन में इंटर करेंगे और P1 को वापस से इंक्रीज कर देंगे। अब हम फिर से देखते हैं कि हमारा P2 और जो P1 है वो इक्वल टू है, तो हम फिर से P1 को इंक्रीज कर देंगे एक से। नाउ हमारा P1 और P2 जो है वो इक्वल टू नहीं है, तो जब P1 और P2 इक्वल टू नहीं है तो हम सेकंड कंडीशन में फॉल करेंगे, और सेकंड कंडीशन में क्या है कि सबसे पहले हमने P2 को इंक्रीज करना है। तो हमने ये P2 को इंक्रीज करा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है कि स्वैप करना है P1 को P2 से। तो हमने P1 को P2 से स्वैप कर दिया, तो ये 2 की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2। इनिशियली P2 में क्या था, 2, और P1 में क्या था, 3, तो हम दोनों को स्वैप कर दिया, तो P2 में क्या आ गया, 3, और P1 में क्या आ गया, 2। और अगली स्टेप उससे क्या है, P1 को फिर से इंक्रीज कर देना, तो ये हमारा P1 यहाँ पे आ जाएगा। नाउ हम फिर से देखते हैं कि हमारा जो P1 और P2 है वो इक्वल टू नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले P2 की वैल्यू को इंक्रीज कर देंगे। तो हमने P2 को इंक्रीज करा। उसके बाद हम क्या करेंगे, स्वैप करेंगे P1 और P2 को। तो P2 में क्या वैल्यू है, 2, और P1 में क्या है, 4, तो इन दोनों को स्वैप कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4, और इसमें क्या आ जाएगा, 2। और फिर उसके बाद हम वापस से P1 को इंक्रीज करेंगे, तो ये हमारा P1 यहाँ पे पहुंच गया। नाउ अब हम फिर से देखते हैं कि जो हमारा P1 और जो P2 है वो दोनों इक्वल टू आ गए। P1 और 2 मतलब यहाँ पे देखो P2 में क्या है, 4, और P1 में क्या है, 4, दोनों इक्वल टू है, तो इसका मतलब हमें क्या है कि P1 को इंक्रीज करना है, और जैसे P1 को इंक्रीज करते हैं हम आरे के बाहर आ जाते हैं, तो हमारा लूप यहाँ पे खत्म हो गया। हमें रिटर्न क्या करना है, देखो अब हमारा जो न्यू अरे बना है वो क्या है, 1, 2, 3, एंड ये 3 एंड 4, और उसके बाद ये 2
ये 2, ये 4। तो हमें रिटर्न क्या करना है कि, और हमारा जो P2 पॉइंटर, हमारा P2 पॉइंटर कहाँ पे है, यहाँ पे, और P1 वाला कहाँ पे, अरे के बाहर। तो हमें सिंपली क्या रिटर्न करना है कि P1+1 को रिटर्न कर देना है, क्योंकि हमें बताना है कि अरे कहाँ तक sorted है। तो ये अरे जो है इतना sorted है, और इसमें यहाँ तक में कोई भी डुप्लीकेट नहीं है, तो हमें P2+1 को रिटर्न कर देना है, और यही हमारा आंसर होगा। एक बार फिर से इसको किसी और एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम एक बार फिर से इसको दूसरे एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। सपोज हमारे पास, सबसे पहले हम हमारे तो सबसे पहले हम P1 और P2 पॉइंटर है उसको 0 से इनिशियलाइज करेंगे, तो ये P1 और ये P2, ये दोनों 0 इंडेक्स पे। और उसके बाद हम क्या चेक करेंगे, क्या P1 P2 इक्वल टू, ऑफकोर्स इक्वल टू है, तो हम क्या करेंगे, जो P1 है उसको इंक्रीज कर देंगे। हमने P1 को बढ़ा दिया। सेकंड, फिर से हम P1 और P2 को, ये जो सेकंड कंडीशन ये तो ट्रू नहीं हो रहा, ठीक। अब हम फिर से देखेंगे क्या P1 और P2 इक्वल टू है, इक्वल टू नहीं है, तो P1 और P2 इक्वल टू है, तो हम फिर से P2 को इंक्रीज कर देंगे ये वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो हमने फिर से P1, सॉरी यहाँ पे P1 आएगा, हम फिर से P1 को इंक्रीज कर देंगे, ये हमारी ये वाली पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग। नाउ अब हम फिर से चेक करते हैं क्या P1 और P2 इक्वल टू है, तो जो हमारा P1 और P2 इक्वल टू नहीं है, P1 और P2 इक्वल टू नहीं है, तो हम दूसरी कंडीशन में फॉल्स करते हैं, और दूसरी कंडीशन में आने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले P2 को इंक्रीज करेंगे। तो हमने ये P2 को इंक्रीज करा। नाउ हमारा सेकंड स्टेप क्या है कि P1 और P2 को स्वैप कर देना है। तो P1 में वैल्यू क्या है, 1, और P2 में क्या है, 2, तो हम इन दोनों को स्वैप कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1। और उसके बाद हम, हमारा लास्ट स्टेप क्या है सेकंड कंडीशन का, कि हमें P1 को फिर से एक बार इंक्रीज कर देना है। नाउ हम हमारे नेक्स्ट इटरेशन में फिर से P1 और P2 को चेक करते हैं, क्या P1 और P2 इक्वल टू है, तो ये दोनों इक्वल टू नहीं है, तो हमें फिर से P2 को इंक्रीज करना है ये वाली कंडीशन के अनुसार। तो हमने फिर से P2 को इंक्रीज करा। उसके बाद क्या करना है, हमें स्वैप करना है P1 एंड P2 को। तो P1 में वैल्यू क्या है अभी, 1, और P2 में अभी वैल्यू क्या है, 2, और जो P1 है उसमें वैल्यू अभी क्या है, 3। तो हमने इसको यहाँ पे क्या कर देना, 3, और यहाँ पे 1, क्योंकि हमें P1 और P2 को स्वैप करना है। उसके बाद हमें P1 को फिर से इंक्रीज कर देना है। नाउ हमारे नेक्स्ट इटरेशन पे पहुंचते हैं, जहाँ पे क्या है कि P1 और P2 इक्वल टू है। जैसे देखो यहाँ पे P2 क्या है, 3, और यहाँ पे भी यहाँ पे P1 क्या है, 1, तो ये दोनों इक्वल टू है, तो हमारे ये वाली कंडीशन में फंस कर रहे हैं, तो हम P1 को फिर से इंक्रीज कर देंगे। नाउ हम देखते हैं कि हमारा जो P1 है वो अरे के बाहर हो गया। इसका मतलब क्या है कि हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया, और हमें क्या रिटर्न करना है, P2+1। तो देखते हैं हमारा न्यू अरे क्या बना है कि 1, 2, ये 3, 1, 3। तो हम देख रहे हैं कि जो हमारा यहाँ तक का अरे है वो sorted है, और इसमें कोई भी रिपीटिंग एलिमेंट नहीं है, और जो P2 पॉइंटर है वो भी यहाँ पे है, और P1 पॉइंटर अभी यहाँ पे। तो हमें ये वाला इंडेक्स रिटर्न कर देना है, P2+1 वाला, और यही हमारी क्वेश्चन की डिमांड है। तो एक बार इसको कोड करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम दो पॉइंटर्स बना लेंगे, P1 इज इक्वल टू तो 0, और P2 इज इक्वल टू 0। हम दोनों को, उसके बाद हम while लूप, और ये जब तक P1 और P2 अरे के अंदर है तब तक हमें इंक्रीमेंट करते जाना है, ठीक। P2 और ये n, उसके बाद हम क्या करेंगे कि इफ जो हमारा P1 पॉइंटर एंड जो P2 पॉइंटर है वो इक्वल टू है, और सेकंड कंडीशन क्या है, इफ ये P1 इज नॉट इक्वल टू P2। ये हमारी दो कंडीशन है, एक में P1 और P2 इक्वल टू है, सेकंड में P1 और P2 इक्वल टू नहीं है। तो जब P1 और P2 इक्वल टू है तो हमें क्या करना है, हमें सिंपली P1 को इंक्रीमेंट करना है। तो हमने ये P1 को इंक्रीमेंट कर दिया, P1++। हाँ, सेकंड कंडीशन में क्या है कि दोनों जब इक्वल टू नहीं है तो हमें P2 को इंक्रीमेंट करना है, दोनों को स्वैप करना है, और फिर P1 को इंक्रीमेंट करना है। तो सबसे पहले हमने P2 को इंक्रीमेंट करा, अब हम दोनों को स्वैप कर देंगे।
तो इंटर टेम्प इज इक्वल टू ए P1 ए P1 is equal to a P2, then a P2 is equal to temp and then P1 प्लस प्लस। और हमें रिटर्न क्या करना है? हमें रिटर्न करना है P2 प्लस वन। तो हमारा टेस्ट, पहला टेस्ट केस पास हो गया। अब हम इसको सबमिट करके देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है सक्सेसफुली सभी टेस्ट केसेस पास कर लिए। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहता, जैसे हमने यहाँ पे अरे एलिमेंट्स को स्वैप करा है, मतलब हमने पॉइंटर्स को आपस में स्वैप नहीं करा। जैसे यहाँ पे भी हम देखेंगे कि हमने, यहाँ पे भी हम देखेंगे कि हमने P2 और P1 की जो इंडेक्स है उसको स्वैप नहीं करा। जैसे यहाँ पे जो P2 का यहाँ पे जो P1 का इंडेक्स क्या है, वो यहाँ 3 और यहाँ पे क्या है वन है। हमने इन दोनों को स्वेप नहीं करा। हमने किन को स्वेप करा? ये अरे एलिमेंट्स को स्वेप करा है। तो सेम हमने यहाँ पे भी यही करा है कि हमने यहाँ पे अरे एलिमेंट को स्वेप करा है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको P1 एंड P2 को स्वेप नहीं करना है। आपको क्या करना है कि P1 और P2 इंडेक्स पर जो एलिमेंट्स उनको स्वेप करना है। ये सिर्फ पॉइंटर्स है, हमें इन पॉइंटर को स्वेप नहीं करना है। इन पॉइंटर के लोकेशन पे जो डेटा स्टोर है उनको स्वेप करना है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। सो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट में अपना फीडबैक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।